डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के जूम ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो समरी है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 12 का पार्ट 2। और हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ किस तरह होल्ड हो सकता है। तो 3 मैट्रिसेस आर गिवन, अगेन दे हैव आस्क्ड टू वेरीफाई दिस लॉ, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ए प्लस बी प्लस सी ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं और ये ब्रैकेट में मैट्रिक्स बी और सी के एलिमेंट्स हैं। हमने पहले ब्रैकेट्स वाले एलिमेंट्स को ऐड किया है जिससे ये आंसर आ गया है। अब मैंने इसको मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के साथ ऐड किया है, लेफ़्ट हैंड साइड से ये जवाब आ गया है बच्चे। अगर राइट हैंड साइड से भी इस तरह का आंसर आ गया तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो सकता है या सेटिस्फाइड या प्रूव्ड हो गया है। तो देखिए ज़रा, ग्रुपिंग सिर्फ चेंज हो गए, ए बी के साथ अब ऐड करें, सी अलग है, ए और बी मैट्रिक्स से ये आंसर आया है जिसको मैंने मैट्रिक्स सी के साथ ऐड किया है। एंड एट लास्ट बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो राइट हैंड साइड की तरह है, हेंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हैज़ बीन वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखे ज़रा, पार्ट 1, और पूछा है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए इस तरह ए, तो आप इसका एडजेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे। वो -a से -1 से मल्टीप्लाइड करें तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये मैट्रिक्स जो मुझे मिल गया है आखिर में, ये गिवन मैट्रिक्स का एडजेटिव इनवर्स है। पार्ट नंबर 2 मैंने होमवर्क के लिए दिया है। क्वेश्चन 14 में पूछा है कि अगर 2 मैट्रिसेस गिवन हो तो आप शो करें कि ये एक दूसरे के एडजेटिव इनवर्स है। 13 में पूछा था फाइंड और 14 में पूछ रहे बच्चे कि शो दैट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें। अगर उससे जवाब आ गया नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स तो आप कह सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडजेटिव इनवर्स है। मैंने कन्फर्मेशन के लिए राइट हैंड साइड को भी किया है, b प्लस ए से b सेम जवाब आ गया है। दैट्स वाई इन दोनों का रिज़ल्ट क्या है कि वाकई ये a और b एक दूसरे के एडजेटिव इनवर्स है। पार्ट नंबर 2 पे ख़ुद आप लोग ट्राई करें। 3 को देखें ज़रा, E एंड F 2 मैट्रिसेस आर गिवन और हमसे उन्होंने सवाल पूछा है कि शो करें कि ये एक दूसरे के एडजेटिव इनवर्स है। तो ये देखो, पहले मैंने E और F को ऐड किया है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए, जवाब आप खुद देखें, नल मैट्रिक्स आ गया, ज़ीरो मैट्रिक्स जिसको आप इस तरह शो कर सकते हैं सिंबल के तौर पर, बजाय इसके कि आप हर वक्त 0 0 0 लिखें। तो आप इसको इस तरह के डिनोशन से या सिंबल से डिनोट कर सकते हो। अब F प्लस E का भी देखें ज़रा, बिल्कुल उसका भी सेम जवाब आ गया है, नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, दिस इज़ द डिनोशन। हेंस पता चल गया कि दोनों मैट्रिक्स का जवाब एक ही तरह आया है। E एंड F आर आल्सो द एडजेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गया। नए एक्सरसाइज के लिए नया टॉपिक मैंने यहाँ पे शुरू किया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कब पॉसिबल है। तो आप देखें ज़रा, मैंने एक एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे शो किया है कि आपसे जब भी पूछा जाए ए और बी के बारे में तो आप मैट्रिक्स ए के हमेशा कॉलम चेक करेंगे, देखो कि कितने इसमें कितने कॉलम्स है, और दूसरे मैट्रिक्स जिसको मैं बी हमेशा कहता हूँ उसके रोज़ चेक करेंगे। अगर ये आपस में बच्चे इक्वल हुए तो फिर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्ज़ाम्पल देखो ज़रा, आई हैव 2 मैट्रिसेस दैट इज़ ए एंड बी। मैंने मैट्रिक्स ए में सबसे पहले देखो कॉलम चेक किए हैं, वो कितने हैं, वो 2 है। फिर बी में रोज़ चेक किए हैं, वो भी 2 है। तो जब दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब है ए बी के साथ मल्टीप्लाइड हो सकता है। अब एक और मैट्रिक्स मैंने लिखा है सी, तो चेक करें ज़रा, बी को सी के साथ चेक करें। बी में कॉलम खुद देखें 1 और सी में बचे 2 रोज़। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, दैट्स वाई बी इज़ नॉट पॉसिबल विथ सी, यानी बी और सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4 मैट्रिसेस आर गिवन और उन्होंने बच्चे हमसे यही पूछा है, कन्फर्मेशन पूछी है कि इनमें से कौन कौन से मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। मैंने सबसे पहले ए और बी को चेक किया है। ये देखो ज़रा, ए के कॉलम है 1 और बी में रो बी है 1, 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है ए बी इज़ पॉसिबल, ए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज़ कन्फर्मेबल। अब सेकंड को चेक करें, ए को मैंने सी के साथ चेक किया है, नॉट पॉसिबल,
इसी तरह ए डी को चेक किया है, पॉसिबल। बी मैट्रिक्स सी के साथ चेक किया है, इज़ आल्सो पॉसिबल। चेक करें ज़रा, बी में टू कॉलम और सी में बचे 2 रोज, पॉसिबल। बी डी इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ज़रा, 2 मैट्रिसेस आर गिवन एंड दे हैव आस्क्ड 3 क्वेश्चन। नंबर 1, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए के कॉलम्स चेक करेंगे 2 और बी के रोज़ वो भी 2 है। मैंने क्या लिखा है, येस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सेकंड में क्या पूछा है सवाल में, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। तो बी पहले मैट्रिक्स है, इसलिए बी के आप कॉलम चेक करें 1, जो कि ए के रोज़ के इक्वल नहीं है, इसलिए इज़ इट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। जो पॉसिबल है वो प्रोडक्ट फाइंड करे, प्रोडक्ट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। ए बी पॉसिबल है, मैंने इसलिए ए बी को फाइंड किया है। तरीका क्या है कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। ये देखो ज़रा, -1 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड -2 एंड 2 मल्टीप्लाइड 3, 1 मल्टीप्लाइड -2, -3 प्लस 0 से -3 और 6 -2 से जवाब 4 आया है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू वेरी मच।